नमस्कार दोस्तों, नेचुरल सुंदर ब्लॉग में मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं कोई ब्लॉग नहीं दूंगी। आज मेरा दिल करा आपसे बात करने का, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात कर ली जाए। हम सब घरेलू महिलाओं में क्या है कि थोड़ा वेट लूज को लेके बहुत टेंशन में रहती हैं। मैं भी रहती हूँ। मुझे भी अगर मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है तो मुझे बहुत लगने लगता है कि हाय मेरा वेट बढ़ गया है, मैं कैसे इसको कम करूँगी, क्या करूँगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैं करती हूँ। तो अभी 1 डेढ़ हफ्ते से मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ और थोड़ी सी डाइट भी करी है मैंने। और जिसकी वजह से मैंने देखा भी कि यार एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, डाइट भी करी है, लेकिन फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था कि हम महिलाओं का शादी के बाद में वेट क्यों बढ़ जाता है, शादी से पहले क्यों नहीं बढ़ता है? आपने सोचा थोड़ा सा? हम वही खाना पीना, मैं शादी से पहले अच्छा खाना पीना करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई डाइट वगैरह प्लान करती थी। शादी से पहले मैंने कोई डाइट प्लान वगैरह नहीं किया। शादी के बाद ही मैंने सोचती हूँ कि डाइट करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, तो करती भी हूँ, लेकिन रिजल्ट कभी कभी कुछ नहीं निकलता है। तो वही चीज़ आप भी सोच के देखो, ऐसा क्यों होता है? बहुत हम लोग एक्सरसाइज कर करके भी थक जाते हैं यार। कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन फिर भी वेट लूज नहीं हो रहा है। क्यों होता है ऐसा? ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो खाना पीना है वो टाइम से नहीं होता है। हमारा रूटीन शादी के बाद में का जो खाने पीने का जो टाइम टेबल है वो सब चेंज हो जाता है। हम लोग दूसरों को खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद में खुद खाते हैं। पहले अपने बच्चों को देंगे, फिर हम खुद खाते हैं। यही था ना, हमारी मम्मियों का भी यही सब था ना। मम्मियाँ पहले हमें टाइम से खिलाती थी, फिर खुद खाती थी। तो उसकी वजह से भी हमारा जो वेट था वो कंट्रोल में रहता था। हम लोग टाइम से खाना खाते थे, टाइम से जगते थे क्योंकि हमें स्कूल जाना होता था, टाइम से जगते थे क्योंकि हमारी एक सुबह की एक जॉब होती थी, उसकी वजह से हम टाइम से जगते थे, टाइम से खाना पीना खाते थे। ब्रेकफास्ट जो कि मम्मी हमें पराठे भी बना के देती थी, हम पराठे भी खाते थे, लेकिन जब भी हमारा वेट नहीं बढ़ता था इतना। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग पराठे खाने से भी सोचते हैं यार एक पराठा खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, नहीं खाते। यार हम बाहर की चीज़ें खाएंगे, समोसा खाएंगे, चाइनीज़ फूड खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा इसी वजह से ना कि या तो हम खाना जो है वो टाइम से नहीं खाते हैं। हमारा खाना पीने का एक टाइम टेबल होना चाहिए। और एक चीज़ और होती है, अभी हमने खाना खाया है, अभी खाना खाया है, लेकिन हमने अपने बेटे को खाना दिया, हमारे बच्चों ने खाना छोड़ दिया और बेकार ना हो वो खाना, वो आते बच्चे कहते हैं कि मम्मी पेट भर गया, अब ये खाना नहीं खाया जा रहा है। ऑलमोस्ट हम पहले से खाना खा के बैठे हुए हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो खाना बेकार रह जाए उस खाने को भी हम खुद ही खा लेते हैं कि बेकार जाएगा यार, ला ला इधर दे, खा लेते हैं। तो वो सब चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। हम लोग पहले से ही खाना खा के बैठे हुए होते हैं और वो खाना बेकार ना जाए वो भी खा लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, उसको किसी टिफिन वगैरह में रखो उसको, और बंद करके रख दो, फ्रिज वगैरह में रख दो, नहीं तो ढक के रख दो उसको कि भाई बेटा जब दोबारा से आओगे तो खाना खा लेना, नहीं तो तुम जब शाम को खाना खाओगे तो तब तुम उसको खा लेना, फिनिश कर लेना, अगर आपको लगता भी है कि भाई बेकार हो जाएगा तो। नहीं तो पहले अपने आप को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। ज़्यादा खाना खाओगे तो भाई तुम्हारा पेट है ना ये, तो अपने पेट के अकॉर्डिंग चलो। ये नहीं कि ये बेकार हो जाएगा हम इसको भी खा लेते हैं, ये बेकार हो जाएगा हम इसको भी खा लेते हैं। और पहली बात रही खाना खाने के टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल के लिए हम सुबह के टाइम पे जब हम स्कूल जाते थे तो सुबह के टाइम पे कितने बजे हम ब्रेकफास्ट कर लेते थे, आप ही सोचो। हम लोग जब स्कूल जाते थे, हमारा 7 बजे का अगर स्कूल होता था तो हम 6:30 बजे स्कूल ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते थे। 6:30 बजे नहीं करोगे तो तुम मान लो पौने 7 बजे मान लो, लेकिन इतने टाइम तक हम ब्रेकफास्ट कर लेते थे। साथ में हम 2 पराठे, भाई मेरी मम्मी तो बनाती थी पराठे, अब किसकी मम्मी बनाती थी ये आप भी सोच रहे होगे। मम्मा जो थी होती थी कि बच्चे स्कूल जाएंगे, भूखे जाएंगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देती थी। हम अच्छा खाना पीना खाते भी थे, भाई मैं तो खाती थी, मुझे दूसरों का नहीं पता, तो मैं इसलिए मुझे पता है। तो मैं पराठे भी खा के जाती थी, चाय नहीं पीती थी मैं शादी से पहले।
मुझे चाय बहुत बेकार लगती थी और अब थोड़ी हैबिट पड़ गई है चाय की, लेकिन मैंने बंद कर दी है। मैं चाय अब मैंने बंद कर दी दोबारा से, ठीक है। और तो हम ब्रेकफास्ट हमारा पहले सुबह टाइम से होता था, अब आपको भी यही करना है। अगर अपने आप को सही रखना है तो ब्रेकफास्ट टाइम से कीजिए। सुबह 7, अगर तुम 7 बजे नहीं कर पा रहे हो, मुझे भी लगता है कि नहीं कर पाएंगे 7 बजे, तो 7 से 8 बजे तक के बीच में अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो, ठीक है। वही बात है, ब्रेकफास्ट जो करना चाहिए वो राजाओं की तरह करना चाहिए। बहुत अच्छा खाओ। अच्छा खाने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ज़्यादा ही, मैंने बोल दिया कि भाई मेरी मम्मी पराठे बनाती थी तो पराठे वगैरह भी खा सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं खाना। हाँ, थोड़े जब तक कुछ ज़्यादा ही वेट है तो थोड़े तले भुने से अवॉइड ही करना उसको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और दूसरा, खाने का टाइम टेबल। तो हम लोग लंच भी लेके आते थे, तो लंच में भी खाना खाते थे। मुझे भूख लगती थी 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे, हमारा जो लंच होता था मैं खाना भी खाती थी वहाँ पे। फिर घर पे आते थे तो घर पे भी खाना खाते थे। लेकिन तुम अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना सुबह 7 से 8 बजे तक का ब्रेकफास्ट फिनिश करो। फिर उसके बाद में 10 से 11 बजे के बीच में कुछ हल्का ले लो खाने के लिए। फिर उसके बाद में जो दोपहर का तुम्हारा लंच होता है उसमें तुम दाल चावल रोटी वगैरह जो भी तुम खाते हो वो खाओ लो, ठीक है। उसके बाद में जो तुम्हारा 4 बजे का टाइम जो होता है उसमें भी तुम थोड़े से स्नैक्स वगैरह कुछ ले सकते हो खाने के लिए। और फिर वही तुम्हारा डिनर के टाइम पे वही है कि तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा डिनर। अगर तुम मेरी मानो तो तुम शाम का डिनर अवॉइड ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं शाम का खाना मैंने कुछ टाइम पे छोड़ दिया है, मैं नहीं खाती शाम के टाइम पे खाना, मैंने छोड़ दिया। तो क्योंकि एक तो खाना भी छोड़ दिया है वही है, लेकिन तभी वेट लूज़ नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखा कि हम ब्रेकफास्ट वगैरह जो है, हमारा जो लंच वगैरह है वो सब टाइम से नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने नोटिस करा, और जो नोटिस करा वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में मैंने अपना टाइम टेबल चेंज करा। फिर मैं 1 हफ्ते से मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम से लिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो हमारे जगने की, हम लोग टाइम से जगेंगे। हम स्कूल जाते थे तो टाइम से सकते थे, माना कि उस टाइम पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती थी। शादी के बाद में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियों को तुम एक रूल्स की तरह फॉलो करोगे ना तो ज़िंदगी भी आसान बन जाएगी। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अपना सुबह का टाइम टेबल जगने का, फिर उसके बाद में काम करने का, और फिर ब्रेकफास्ट करने का एक रूल्स बनाओ अपने आप में ही। उस चीज़ को डिवाइड करके रूल्स बनाओ अपने लिए, ठीक है। अपने लिए भी टाइम निकालो। अगर हम लोग सही रहेंगे, अगर हम इतने मोटे होते जाएंगे तो उसके बाद में हमारा उठना बैठना भी परेशान हो जाएगा, समझ लो। फिर कैसे करेंगे हमारे काम, हम कैसे करे जाएंगे? हम लोग अपने घुटनों से बैठ जाएंगे। पहले के टाइम में घुटनों में बहुत कम दर्द होता था सबके, ठीक है। और लेकिन हमारे तो अभी से घुटनों में दर्द होने लगा है। कैसे करेंगे हमारे काम वगैरह, कैसे करे जाएंगे, है नहीं? तो इसलिए अपना भी ध्यान रखो। ये वीडियो बस मेरी आज आप सबके लिए थी कि मैंने सोचा कि जो मैंने फॉलो करा, जो मैंने देखा अपने साथ में, मैं जल्दी शेयर करूं, और ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो वेट लूज़ करने के लिए। और अपनी उसमें फ्रूट, अपनी खाने पीने में फ्रूट ज़रूर मिलाएं खाने पीने के लिए। कोई भी फ्रूट हो, पपीता लो, अंगूर लो। अंगूर जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो पानी की जो कमी होती है उसको पूरी करते रहता है। अंगूर खाओ, चीकू खाओ। फ्रूट तो कोई भी बेकार नहीं है, लेकिन एक हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी ज़रूर लेते रहना। कुछ भी चीज़ ऐसी लेते रहना, जैसे कि सेब हो गया, सेब को बगैर छिलके के खाना, तो उससे भी हीमोग्लोबिन सही बना रहता है। चुकंदर ज़रूर खाना, अनार वगैरह, ये सब हीमोग्लोबिन के बहुत अच्छे हैं खाने पीने के लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगी, और जैसे जैसे मुझे कुछ फील होता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। और हाँ, लेकिन ये ज़रूर कभी मत करना ये कि अगर बेटे ने खाना छोड़ दिया है, बेटी ने खाना छोड़ दिया है, तो आप खाना उसको खा रहे हो, आप फिनिश कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप टिफ़िन के अंदर उसको पैक करके रख देना, या फिर पहले थोड़ा ही खाना दो, भाई दोबारा दे दो, क्या परेशानी है?
दोबारा दे दो, लेकिन थोड़ा खाना दो। और फिर उसके बाद में अगर वो फिनिश कर लेता है तो दोबारा दे दो। और अगर नहीं कर पाता है फिनिश उसको, तो फिर टिफ़िन में पैक करो और बोलो कि तुम्हें दोबारा से फिनिश करना है। नहीं तो आप जब खाना खाओगे दोबारा के टाइम पे तब आप फिनिश करना उसको, लेकिन तभी मत खाओ उसको, ठीक है। और एक हम लोग कहते हैं कि ना, छोटे छोटे पार्टीशन में कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी एक साथ खाना भर पेट मत खाओ, थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाओ। इससे भी एक चीज़ क्या होती है, इससे भी एक चीज़ ये होती है कि हम इस तरह से ना ज़्यादा खाना खा लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में जो हम खाना खाते हैं ना, कि पेट भर पेट के मत खाओ खाना, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में खा लो। उससे हमारा वेट कम नहीं होता, बढ़ जाता है। क्या उससे हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमें पता तो रहता नहीं कि हमने कितना खाना खा लिया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में खा रहे हैं। तो उससे भी हमारा सॉरी, उससे भी हमारा वेट कम नहीं होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा नोटिस करके चलना। तो मैं अपनी वीडियो और एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, एक्सरसाइज सिर्फ हमारे वेट लूज को ही कम नहीं करती, वेट को ही कम नहीं करती है, वेट लूज ही नहीं करती। एक्सरसाइज से हमारे फेस पे भी ग्लोइंग आती है और तंदुरुस्ती बनी रहती है, चुस्ती बनी रहती है। तो इसलिए एक्सरसाइज ज़रूर करना। हम जब स्कूल जाते थे तो हमारी मैडम हमें पीटी कराती थी, तो इतना उस टाइम पे नहीं था पता कि क्या होता था एक्सरसाइज, लेकिन जब पीटी वगैरह करते थे तो मैडम बताती भी थी कि ऐसा करा करो, इससे ऐसे करने से ये होता है, इसको करने से ऐसा होता है। मैंने योगा करा था, योगा करने के लिए हम लोग जाते थे स्कूल में, योगा में भी पार्टिसिपेट करा था। और वो होते ना स्टेडियम, हम स्टेडियम में भी गए थे योगा वगैरह करने के लिए, काफ़ी स्टेडियम में गए थे। तो योगा वगैरह भी करा करो, योगा करने से भी जो स्किन है वो शाइन करती रहती है, बीमारियां कम होती हैं। तो योगा भी करा करो, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो में। और अगर कुछ कमी लगी हो वीडियो में तो फिर कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। लेकिन जो गलती मैं कर रही थी या फिर कोई और भी कर रहे होंगे, ये गलती मुझे पक्का पता है, ये गलतियाँ कोई और भी कर रहे होंगे, तो ये गलती मत करना और अपना ध्यान रखना। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।